नमस्कार। आज हम कानून के 4 ऐसे शब्दों की गहराई में उतरने वाले हैं जो अक्सर सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर जिनके कानूनी मायने और सजा में जमीन आसमान का फर्क है। ये शब्द हैं चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती। हम न सिर्फ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत इनके बारीक अंतरों को समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में इनके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, चोरी क्या है? वो कौन सी स्थिति है जब ये लूट बन जाती है? और फिर लूट कब एक और भी गंभीर अपराध, डकैती का रूप ले लेती है? और एज इट्स ऑफन आस्क्ड, व्हाट इज थेफ्ट, व्हेन डज इट बिकम रॉबरी एंड व्हेन डज रॉबरी एस्केलेट टू डकॉइटी? ये सारे अपराध एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? आइए इस पूरी सीढ़ी को एक एक कदम करके समझते हैं। देखिए, लूट और डकैती जैसे बड़े अपराधों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी नींव को समझना होगा। और ये नींव 2 बुनियादी अपराधों पर टिकी है। पहला है चोरी यानी थेफ्ट और दूसरा है उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन। जब तक हम इन दोनों को ठीक से नहीं समझेंगे ना, तब तक इनके बड़े रूपों का अंतर कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले इन 2 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। तो इस कड़ी में पहला और सबसे बुनियादी अपराध है चोरी। इसे इंडियन पीनल कोड की धारा 378 में समझाया गया था। अब यहाँ कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं। बेईमानी से, सहमति के बिना और चल संपत्ति। मतलब जब कोई इंसान बेईमान इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से उसकी इजाजत के बिना कोई ऐसी चीज हटाता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, तो उसे चोरी कहते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स नए कानून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में चोरी को अब धारा 303(1) के तहत रखा गया है, लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं वो वही हैं। तो किसी भी काम को कानूनी तौर पर चोरी साबित करने के लिए इन 5 बातों का होना बेहद जरूरी है। एक एक करके समझते हैं। पहला, इरादा बेईमानी का होना चाहिए, मतलब उस चीज को हमेशा के लिए हड़प लेने का। दूसरा, वो चीज चल संपत्ति होनी चाहिए, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि पैसे, गहने, मोबाइल फोन। जमीन या मकान की चोरी नहीं हो सकती, उनके लिए अलग कानून है। तीसरा, वो चीज किसी और के कब्जे में होनी चाहिए, मालिक हो या ना हो ये जरूरी नहीं। चौथा, उसे बिना सहमति के लिया गया हो। और सबसे आखिर में, उस चीज को उसकी जगह से थोड़ा सा भी हिलाया गया हो, चाहे 1 इंच ही क्यों ना हो। बस इतना होते ही चोरी का अपराध पूरा हो जाता है। अगर इनमें से एक भी बात कम है तो वो कानूनी तौर पर चोरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बुनियादी अपराध पर, उद्यापन, जिसे अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसे आईपीसी की धारा 383 में बताया गया था। अब ये चोरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका मुख्य हथियार चोरी की तरह चुपके से काम करना नहीं, बल्कि डर दिखाना है। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का डर दिखाता है और उस डर के दम पर उसे अपनी कोई संपत्ति या कीमती कागजात देने पर मजबूर कर देता है। नए कानून यानी बीएनएस 2023 में एक्सटॉर्शन को अब धारा 308 के तहत जगह दी गई है। यहां भी अपराध का मूल आधार डर ही है। तो अब अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो सबसे बड़ा अंतर है सहमति का। चोरी में तो सहमति होती ही नहीं, पीड़ित को कई बार पता तक नहीं चलता कि उसकी चीज चली गई। जबकि उद्यापन में पीड़ित सहमति देता तो है, पर वो सहमति असली नहीं होती, वो डर और दबाव में ली गई होती है। मतलब चोरी चुपके से होती है और उद्यापन डरा धमका कर किया जाता है। अब जब ये नींव बिल्कुल साफ हो गई है, तो चलिए देखते हैं कि जब इनमें हिंसा का एलिमेंट जुड़ता है तो क्या होता है। तो अब जब हम चोरी और उद्यापन की बुनियाद को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब इन सीधे साधे अपराधों में हिंसा या उसके डर का तत्व जुड़ जाता है, तो ये कैसे एक ज्यादा गंभीर अपराध यानी कि लूट में बदल जाते हैं। ये स्लाइड बहुत ही आसान तरीके से दिखाती है कि कैसे एक चोरी लूट बन जाती है। आईपीसी की धारा 390 के मुताबिक एक मामूली सी चोरी उस वक्त लूट बन जाती है जब चोर चोरी करते हुए या चोरी का माल लेकर भागते हुए किसी को जान से मारने, चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने की कोशिश करता है या इसका तत्काल डर पैदा करता है। ये तत्काल शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। नए कानून बीएनएस में लूट को धारा 307 में परिभाषित किया गया है। तो सीधा सा हिसाब है, चोरी प्लस हिंसा या हिंसा का तत्काल डर इज इक्वल टू लूट। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। यहाँ क ने सिर्फ य की जेब से पैसे नहीं निकाले, उसने पैसे निकालने के लिए य को दबोच लिया, यानी उसे बलपूर्वक रोका। ये जो दबोच लेने का काम है, जो एक हिंसक एक्शन है, इसी एक एक्शन ने एक साधारण चोरी को एक गंभीर अपराध यानी लूट में बदल दिया।
अगर वो बस चुपके से पर्स निकाल लेता तो वो चोरी होती। बिल्कुल इसी तरह उद्यापन भी लूट बन सकता है। यहाँ पर दो शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तत्काल और उपस्थिति। मान लीजिए कोई फोन पर धमकी देता है कि कल तक पैसे नहीं पहुंचाए तो देख लूंगा, तो ये उद्यापन है, क्योंकि डर भविष्य का है, तत्काल नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके सामने बंदूक रखकर कहे कि अभी इसी वक्त अपना पर्स और फोन मेरे हवाले कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा, तो ये उद्यापन से बढ़कर लूट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां डर तत्काल है और अपराधी आपके ठीक सामने मौजूद है। तो यहाँ तक की बात से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लूट अपने आप में कोई बिल्कुल नया अपराध नहीं है, बल्कि ये चोरी या उद्यापन का ही एक ज़्यादा गंभीर रूप है। कानून की भाषा में इसे एग्रेवेटेड फॉर्म कहते हैं। मतलब जब चोरी में तत्काल हिंसा जुड़ जाए या उद्यापन की धमकी तत्काल और सामने से दी जाए, तो ये दोनों ही अपराध प्रमोशन पाकर लूट बन जाते हैं। अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कानून की ऐसी आसान बातें आप तक पहुंचती रहें। तो हम चोरी से लूट तक का सफर तो तय कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लूट इस ग्रुप के सबसे गंभीर अपराध यानी डकैती में कैसे बदलती है। इसका जवाब किसी बहुत मुश्किल कानूनी परिभाषा में नहीं, बल्कि सिर्फ एक नंबर में छिपा है। जी हाँ, वो जादुई नंबर है 5। लूट और डकैती के बीच का सारा कानूनी फर्क सिर्फ इसी एक आंकड़े पर आके टिक जाता है। जैसे ही अपराध करने वालों की संख्या इस नंबर को छूती है या इससे ज्यादा होती है, तो अपराध का नाम, उसकी गंभीरता और उसकी सजा सब कुछ बदल जाता है। आईपीसी की धारा 391 के हिसाब से डकैती असल में एक ऐसी लूट है जिसे 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं। मतलब काम वही है, लूट वाला ही, लेकिन जैसे ही करने वाले लोगों की गिनती 5 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो कानून उसे लूट कहना बंद कर देता है और डकैती कहने लगता है। और नए कानून बीएनएस 2023 में डकैती को धारा 309 के तहत रखा गया है और वहां भी ये 5 या अधिक लोगों वाली शर्त बिल्कुल वैसी ही रखी गई। और ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात है। आमतौर पर किसी अपराध की सिर्फ तैयारी करना सजा के लायक नहीं माना जाता, लेकिन डकैती को कानून इतना गंभीर अपराध मानता है कि इसकी सिर्फ तैयारी करना भी आईपीसी की धारा 399 के तहत एक बड़ा जुर्म है। नए बीएनएस कानून में ये प्रावधान धारा 3102 में दिया गया है और इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून ये मानता है कि जब 5 या ज्यादा लोग मिलकर कोई हिंसक अपराध करने की योजना बनाते हैं, तो वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग समझा है उसे एक साथ एक जगह पर रखकर देखते हैं। अगली स्लाइड में एक टेबल है जो इन चारों अपराधों को पास पास रखकर सारे अंतरों को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देगी। ये टेबल इन चारों अपराधों का पूरा सार है। देखिए, संपत्ति वाले कॉलम पर नजर डालिए। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है, जबकि बाकी तीनों में चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल हो सकती है। फिर सहमति वाला कॉलम देखिए, चोरी में ये होती ही नहीं, उद्यापन में डर से ली जाती है, और लूट डकैती में या तो होती नहीं या डर से ही हासिल की जाती है। भय या बल का इस्तेमाल चोरी में बिल्कुल नहीं होता, उद्यापन में ये जरूरी है, और लूट डकैती में इसका तत्काल होना बहुत जरूरी है। और आखिर में वो सबसे बड़ा अंतर जो डकैती को सबसे अलग बनाता है, व्यक्तियों की संख्या, जो कम से कम 5 होनी ही चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए चलिए एक आखिरी बार उस पूरी यात्रा पर नजर डालते हैं कि कैसे संपत्ति से जुड़ा एक साधारण सा अपराध अपने सबसे गंभीर रूप तक पहुंच जाता है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो है इन अपराधों के बढ़ने का क्रम। चोरी का मतलब है चुपके से संपत्ति हटाना, उद्यापन का मतलब है डर दिखाकर संपत्ति हासिल करना, लूट इन दोनों में से किसी भी एक में तत्काल हिंसा या उसके डर को जोड़ देती है, और आखिर में डकैती उसी लूट में शामिल लोगों की संख्या को 5 या उससे ज्यादा कर देती है। उम्मीद है इस प्रस्तुति के बाद आईपीसी और नए बीएनएस दोनों के तहत इन चारों अपराधों के बीच का अंतर अब आप सबके लिए बिल्कुल साफ हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।